हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स। ठीक है ना, ये 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे। कौन सी क्लास का है? 9th क्लास। 9th क्लास टॉपिक है फिजिक्स और सब्जेक्ट फिजिक्स हो गया, और टॉपिक उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, चैप्टर नंबर 8। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट, 6 क्वेश्चंस को अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे में हमारे पास क्या क्या आता है। ओके, क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स रेलवे स्टेशन से, एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड ए स्पीड। ओके, अटेंड ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमको समझना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, फर्स्ट हमको समझना व्हाट इज द एक्सेलरेशन, देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास पॉइंट आ गया यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन and it is denoted by which symbol? It is a vector quantity और स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कैसे पता चलेगा दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हमने यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन डिस्कस करना है। पहला हमारे पास है एक्सेलरेशन, हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity. It is known as what? This is the acceleration. या सेकेंड हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम it is called acceleration. It is called acceleration. Okay students, ये हमको क्या रखना है, याद रखना है। It is denoted या it is represented, it represent small a bar. Okay, third point is what students, it's, ठीक है, it is a vector quantity, vector quantity, it means acceleration can be positive, comma negative एंड जीरो। सिंपल सा है, जब भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब हमको फाइंड कैसे करना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन। जब भी हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टू द, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। Acceleration is what? Acceleration is the final velocity minus initial velocity by क्या होगा, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा ये हमारे पास क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास जैसे हम लोग देखेंगे फिफ्थ में, एक्सेलरेशन इज व्हाट, ये हो जाएगा v माइनस यू बाय क्या होगा स्टूडेंट्स, t होगा। तो व्हाट इज द v, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ओके, किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। u इज द इनिशियल वेलोसिटी,
u इज द स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। टाइम क्या है हमारे पास, टी मतलब हो गया टाइम इन सेकेंड्स। टाइम बच्चों किस में हमारे पास सेकेंड्स में, ये भी किस में हमारे पास मीटर पर सेकेंड में। तो हमारे पास बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू क्या आ रहा हमारे पास, देखिए सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जिनके पास सेम यूनिट्स होगा उसी में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट सेकेंड। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। तो हम अपने क्वेश्चन में जब देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या हमारे पास, इन क्वेश्चन, ठीक है ना, इन क्वेश्चन तो बताओ व्हाट इज द यू का वैल्यू क्या है हमारे पास। तो इन्होंने देखिए, इन्होंने बोला है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब ट्रेन अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, इट मीन्स व्हाट, जब वो रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन स्टार्ट करता है इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों, जीरो है। तो हम लोग कहेंगे इनिशियल स्पीड इज जीरो। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, स्टेशनरी पॉइंट हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे u इक्वल टू क्या है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जीरो। वाई जीरो, बिकॉज ट्रेन इज स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट। और रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन है वो कैसा है, स्टेशनरी है। आप खुद से सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गया शहर में रहते हैं तो गया का जो रेलवे स्टेशन है क्या वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या। जैसे अगर हम लोग कल रेलवे स्टेशन गए थे तो उसका अपना एक लोकेशन है ना कि रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, तो अगर हम आज भी जाएंगे तो वो वहाँ पे ही मिलेगा ना। इट मीन्स व्हाट कि वो स्टेशनरी है, वो फिक्स्ड है, उसका पोजीशन अपना जगह पे है, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं करा। इट मीन्स व्हाट, वो स्टेशनरी है, वो किसी तरह का वहाँ पे मूवमेंट नहीं है स्टेशन का, ठीक है ना। ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, उसका इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है। ये इंडिकेशन देगा आपको किसमें, क्वेश्चन में। वो आपको लिख करके नहीं दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वो आपको एक इंडिकेशन दिया है। और इंडिकेशन क्या माय डियर, इंडिकेशन इज दिस कि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पॉइंट से या किसी रुके हुए पॉइंट से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, या फिर उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, जीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को देखिए, एट दिस टाइम माय इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और अब मैं क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। तो जब मैं मूव कर रहा हूं तो उस टाइम मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, बट जब मैंने मूव करना स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरा पास क्या था, वेलोसिटी जीरो था। तो इस केस में हम लोग कहेंगे व्हाट इज द v का वैल्यू क्या बच्चों, उन्होंने बोला है रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो वहां पे वो कितना स्पीड गेन कर रहा है, वो 40 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 40 kmph। और टाइम कितना बच्चों हमारे पास, 10 मिनट्स। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, a इक्वल टू क्या हमारे पास, v माइनस यू बाय क्या होगा, t। तो व्हाट इज द v हमारे पास हो गया 40 kmph, माइनस u कितना हमारे पास, 0, डिवाइड में टाइम कितना बच्चों, 10 मिनट्स। अब प्लीज रिमेंबर, अब टाइम को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, सेम आपको एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करेगा। तो आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, अगर हमारे पास टाइम 10 मिनट है तो इसको आवर में कैसे करेंगे कि सर सिंपली 10 बाय क्या कर दो, 60 कर दो, आवर पता चल जाएगा। तो कितना हो गया, 1/6 आवर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40 kmph। ध्यान से देखते चलिए, 40 kmph माइनस 0 इक्वल टू 40 kmph, डिवाइड में कितना गया, 1/6 आवर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40 मल्टीप्लाई में 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। इसका मतलब क्लियर हो गया आपको, दिस इज द आंसर, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स दीज आर द थ्योरी पॉइंट्स हमारे, दीज आर द थ्योरी पॉइंट्स
एंड ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। तो जब भी हमारे को एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जहाँ से जहाँ तक वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब आपने ध्यान दे रहे हैं कि जैसे इसका यूनिट तो सर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया, तो देखिए अगर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देखिए सबसे इजी क्वेश्चन हमारे पास यही है। क्या कह रहा है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू, यहां पे टू आना चाहिए स्टूडेंट्स, टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे सर यहां तो स्पीड कम हो रहा है, यस स्पीड यहां पे कम हो रहा है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इज व्हाट, acceleration is what, acceleration is the final velocity minus initial velocity to the time taken, ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इट इज व्हाट, दिस इज द एक्सेलरेशन। हम लोग a इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा बच्चों, t, दिस इज द रिजल्ट, v माइनस यू बाई टी। अब आपको क्वेश्चन में देखा, देखिए जब कोई भी बस चल रहा है तो उस टाइम पे जैसे ही उसने क्या किया, बस डिक्रीज इट्स स्पीड, बस का स्पीड कब डिक्रीज करेगा, खुद से सोचो। जैसे आप सपोज आप एक्टिवा चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आपका जो बाइक का स्पीड कब कम होगा, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे या फिर आपने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, उस केस में जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, बताओ व्हाट इज द यू का वैल्यू कितना हमारे पास 80 kmph। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर, और इसी को क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर इनवर्स, इन सब का एक ही मतलब है। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना हमारे पास, सर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 60 kmph। 60 kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका मतलब क्या, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। टाइम कितना बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द टाइम, टाइम इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 सेकेंड, ध्यान देखिएगा। अब आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, पुट ऑल द वैल्यूज। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया है कि हमको एक्सेलरेशन किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, या फिर हमें ये आंसर किस में चाहिए बच्चों, ये आंसर हमारे को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। v क्या हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हाउ मच, 60 kmph, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चों, 80 kmph, ये हो गया आंसर kmph, ठीक है, डिवाइड में, अब हमारे पास टाइम दे रखा 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड को आप किस में कन्वर्ट करिए, आवर में। तो कैसे करेंगे सर, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 1/60 से डिवाइड किया जाएगा। सर अब इस मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 820 मतलब 60 माइनस 80 कितना हो गया, -20, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ध्यान देखें, ये 60 मल्टीप्लाई 60 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/3600, इस तरीके से लिखा जाएगा kmph, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, आवर। तो बताइए अब हम लोग और इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3600, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, और ये किस में आ जाएगा हमारे पास, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 5 से कितने बार, 4 टाइम्स, तो 4 से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3600, 4 मल्टीप्लाई 3600, ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आएगा। अभी ध्यान से देखिए, मैं दोनों आंसर बताऊंगा आपको। तो 0 0 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 144, बाप रे इतना आ रहा है। अब ये किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, इफ acceleration value is positive, it means final velocity is greater than initial velocity, okay, initial velocity। सेकेंड है हमारे पास, इसका मतलब है एक्सेलरेट
द मोशन, मतलब मोशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट द मोशन। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ acceleration is negative, acceleration value is negative, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, स्मॉलर है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, डी एक्सेलरेटिंग और रिटार्ड्स द मोशन, मतलब मोशन में क्या आ रहा है, कमी आती जा रही है, धीरे धीरे वो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो व्हीकल है वो क्या कर जाएगा स्टूडेंट्स, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इफ एक्सेलरेशन वैल्यू इज पॉजिटिव इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। देखिए v माइनस यू, अगर v बड़ा है u से तभी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेट द मोशन, मतलब मोशन क्या करता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इफ एक्सेलरेशन वैल्यू इज नेगेटिव फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, v क्या हो जाएगा, u से कम हो जाएगा। जैसे देखिए u कितना देर का 80 kmph, v कितना देर का 60 kmph, तो इसका रिजल्ट देख रहे हैं तभी तो वो नेगेटिव में आ रहा है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया, if acceleration value is negative final velocity less than initial velocity it means decelerating और retards the motion, मतलब मोशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और भी तरीके से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, सेम अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं ध्यान से देखिएगा। ध्यान देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहां पे हमारा क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। ध्यान देखिए, आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है स्टूडेंट्स वो दिया है 80 kmph और जो फाइनल वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 60 kmph और जो स्टूडेंट्स टाइम दिया है आपको वो कितना दिया आपको, 5 सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 80 मल्टीप्लाई 5/18, ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड। ओके, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 60 मल्टीप्लाई में 5/18 करो तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। टाइम ऑलरेडी किस में, सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई क्या हमारे पास t, यस और नो, v माइनस यू बाई टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम। तो हम लोग लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60 मल्टीप्लाई 5/18 डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 सेकेंड। अब जो आंसर आएगा हमारे को यहाँ से, हमने गलत कर दिया स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 60 मल्टीप्लाई 5/18 माइनस 80 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है v, ये क्या हो गया u, ये किस में आएगा, देखिए आंसर ये आएगा मीटर पर सेकंड डिवाइड में क्या आएगा, सेकंड, मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो इसका मतलब इस सेकंड को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बोलो, ये इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 5/18 कॉमन लिया जा सकता है, यस और नो। और ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास, ध्यान देखिए ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, 60 माइनस 80 और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देखिए ये ऊपर आ गया -20 डिवाइड में क्या आ गया है, 18। सॉल्व करो बच्चों, कितना आएगा, 2 से कैंसिल करने पर कितना आता है, -10 बाई क्या आ गया, 9। सॉल्व कर लीजिए 10/9, 10/9 को जो आप सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9, तो कितना आ गया 10, फिर से 1, फिर से क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 10, ये हो गया 9, फिर से 1, मतलब इसी तरीके से आपको 1.11 इस तरीके से आएगा। तो आंसर आ गया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जिस भी तरीके से मन करे आप उस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आप प्लीज़ ये मत करना कि 5/18 को डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप 5/18 को डिवाइड भी करेंगे तो ये वैल्यू कितना आता है, 0.2778 अप्रॉक्सीमेट इतना आता है। तो उसको फिर इसके साथ 80 के साथ, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करिए कि सिंपल कैलकुलेशन कैसे बनाया जाए, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन किस तरीके से। तो देखिए एक हमारे पास ये भी आंसर आ रहा है और एक हमारे पास ये भी आंसर आ रहा है बच्चों, देखिए ध्यान, यहाँ पर आप
-14400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या आएगा बच्चों, सेम आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया प्रॉपर वे में, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्रॉपर वे में आपको आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस, जो मोशन इक्वेशंस हैं, हम लोग उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट आर द मोशंस ऑफ इक्वेशन। जैसे पहला इक्वेशन है v = u + at, ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है हमारे पास v² = u² + 2as, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड वन इज द s = ut + ½ at², ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम लोग बता देते हैं स्टूडेंट्स, v इज द फाइनल वेलोसिटी, okay, v is the final velocity, okay, and u is the initial velocity, okay, and a is the acceleration, t is the time, और जो s है वो हमारे पास डिस्टेंस, ओके, VUATS। तो इस तरीके से ये सभी किसमें, ये किसमें दे रखा हमारे को रिजल्ट, मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड में, ओके। एक्सेलरेशन किसमें दे रखा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगर नहीं दे रखा तो कन्वर्ट करो। टाइम किसमें होगा स्टूडेंट्स, सेकंड में। और डिस्टेंस किसमें होगा, मीटर में। बाय हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग जब ग्राफ्स पढ़ेंगे तब हम लोग आपको प्रॉपर्ली समझाएंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 10 मिनट में जो स्पीड है वो कितना है 20, फिर अगले 10 मिनट में वो कितना हो गया 30, अगले 10 मिनट में कितना हो गया 40, अगले 10 मिनट में कितना हो गया। मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली वो क्या करता जा रहा है, चेंज करता हुआ जा रहा है। मतलब जो बनेगा स्लोप, जब आप स्लोप देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी और टाइम में अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम में अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, अगर वो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आप किसी भी पॉइंट पे क्या देखिए, एंगल्स देखिए लाइक दिस। किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल्स देखते हैं तो ये जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, ये सभी एंगल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, सभी का स्लोप क्या है, सेम। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ये किस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बता देते हैं, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई भी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ए रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब v का थ्रू कितना हो गया स्टूडेंट, 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट देखिए, अब आप इसको क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर सकते हैं बताओ, आप इसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, 5/18 का मल्टीप्लाई करिए तो 18 कितना होता है हमारे पास, 4 × 72, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस, दिस इज द v। u हो गया, v हो गया। टाइम कितना दिया स्टूडेंट्स आपको, टाइम हमारे को दे रखा है कितना, 5 सेकेंड्स। चलिए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में होता है v - u बाई क्या होता है बच्चों, t। तो व्हाट इज द v कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। टाइम कितना बच्चों, 5 सेकेंड। जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस स्पीड, मतलब जब ट्रेन 0 से स्टार्ट होकर के वो 5 सेकंड में कितना उसने स्पीड को अटेंड किया, 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस हमारे पास, अब देखें कैसे है हमारे पास। अब हमारे पास यही 3 इक्वेशंस हैं जिसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो s = क्या हो गया बच्चों, ut + ½ at²। अब u का वैल्यू कितना दे रखा है, 0, तो 0 × t कितना हो गया, 5 + 1/2 a का वैल्यू कितना हो गया, 4, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना बच्चों, 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, s = कितना आ जाएगा, 0 + 2 से कितने बार, 2 टाइम्स, तो हम लोग लिखेंगे 2 × 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25। तो सॉल्व करने पर कितना आता है, 50 मीटर। ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
एक बार फिर से समझेगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स एंड रिलेटिव्स। अगर कोई भी बच्चा आपका या कोई भी स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, अगर वो गया में पढ़ता है, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप उन सबको हमारे बारे में बताइए कि कृष्णा एडू मंत्रा में 7th क्लास से आईटी फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 7th क्लास से आईटी फाउंडेशन नीट का क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि उनको बहुत बहुत हेल्प होने वाला है। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि 10th के बाद में जब बच्चा 11th में जाता है, 12th में जाता है, कुछ बच्चे तो 12th के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। यार 5 साल चाहिए आपको एटलीस्ट। सोचिए कैसे, जो 7th 8 9 10th 7th 8 9 10th 11 12th, जो बच्चा 6 साल आईआईटी फाउंडेशन का प्रिपरेशन किया, आप उसको कैसे फाइट कर सकते हैं बताओ? आप कैसे फाइट कर सकते हैं? आपको पता चलेगा यार आपने कभी सीरियस लिया ही नहीं किसी चीज़ को, तो कैसे आप फाइट करेंगे बताओ? हाउ, कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है माय डियर्स, वो तभी पॉसिबल है जब आप 7th क्लास से क्या करेंगे, फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे विद जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हैं। पर अगर आप गया में हैं तो कृष्णा एडू मंत्रा के साथ आप जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।